नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। साल 2024 खत्म होने जा रहा है और 2025 की शुरुआत होने जा रही है। राशियों के अनुसार ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे जी बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे राशियों के अनुसार कि साल 2025 किसके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। सबसे पहले एक बात बता दूं आयुषी जी, हाँ। 2025 साधारण वर्ष नहीं है, ये सभी को ध्यान रखना होगा। 2025 में 3 इतने बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं जो शायद आसानी से नहीं होते हैं। 2025 में 30 वर्ष बाद, ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष के बाद शनि राशि परिवर्तन करेंगे और शनि जाएंगे मीन राशि में। मार्च में परिवर्तन करने वाले 30 मार्च को मीन राशि के अंतर्गत जाएंगे। ये घटना 30 वर्ष बाद घटित होने जा रही है, साधारण विषय नहीं है ये। 12 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे और एग्जॉल्टेड होंगे, कर्क राशि में जाएंगे। सबसे बड़ा, बहुत बड़ा परिवर्तन ये होने जा रहा है। 2025 में 18 वर्ष बाद होने जा रहा है कि राहु परिवर्तन होने जा रहे हैं। राहु कुंभ राशि के अंतर्गत जाएंगे। तो अगर इतने बड़े बड़े प्लैनेट परिवर्तन कर रहे हैं, कोई 30 वर्ष बाद हो रहा है, कोई 18 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करने जा रहा है, कोई 12 वर्ष बाद करने जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो ये राशियां हैं, सभी राशियों को कुछ न कुछ बहुत खास मिलने वाला है। बहुत सारी चीजों पर ध्यान भी देने की आवश्यकता है। तो सबसे विस्तार से हमारा प्रयास रहेगा कि आप सबको जानकारी मिले। यस, आपने कहा कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, राइट। मैं मेष राशि के लिए 2-3 बातें बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। एक तो सबसे पहली परिस्थिति यह है कि आर्थिक जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ की थी वो 2025 में सॉल्व होने जा रही है, इसको ध्यान रखिएगा। उसका मैं 2-3 रीजन बता रहा हूं। स्टार्टिंग में बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर करेंगे, फिर वो 3rd हाउस के अंतर्गत जाएंगे और आप ही की राशि है जहां वो 4th हाउस तक गोचर करने जाएंगे। तो स्टार्टिंग में फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन प्रोफेशनल प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी कंट्री में जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां सावधानी रखनी होगी। लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री आप जॉब सर्च कर रहे हैं या जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए फायदा होगा। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। शनि 30 तारीख को चले जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत और जुलाई तक उसी राशि में गोचर करेंगे। यहां तक जो लोग विदेश के अंदर रह रहे हैं ना, वहां उनको जॉब में फायदा, या मैं विदेश में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो फायदा होगा। हाँ। लेकिन अपने कंट्री के अंतर्गत जो 30 मार्च से लेकर के और जुलाई तक के महीने में जॉब को लेकर सावधानी रखना होगा। बट अगर आर्थिक परिस्थिति की बात की जाए तो बेहतर है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेंजेस मेष राशि के लिए होने जा रहा है और वो होगा 2025 के एंड में, अक्टूबर महीने में, जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे कर्क राशि के अंतर्गत। शायद वह आपके जीवन में आपके मकान की, आपके दिल की इच्छा को पूर्ण करने वाला होगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ी वृद्धि देने वाला होगा। हाँ। तो मेष राशि के लिए अगर मैं बात करूंगा, मेरे दृष्टि से अक्टूबर प्रोफेशनल तक लाइफ का पर, उनको इंतजार करना यस, होगा अक्टूबर प्रोफेशनल 2025 लाइफ, के। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, हाँ। बट और नौकरी को लेकर के मिला जुला करीब करीब रहने वाला है। हाँ। सावधान रहेंगे। जो विदेश की इच्छा रख रहे हैं उनके लिए फायदा है, अपने देश में ही जो है उनके लिए सावधानी की बात है। जी ये आयुषी तो जी। बहुत अच्छी आपने बात बताई है मेष राशि के लिए। अब दूसरे राशि की बात करेंगे, वृष राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, क्या सावधानी उनको बरतना चाहिए और उनके लिए कौन सा महीना शुभ रहेगा। देखिए, अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात करता हूँ कि वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, काल पुरुष के द्वितीय भाव की राशि है, आर्थिक परिस्थिति की राशि है। अब आपने कौन सा महीना शुभ रहेगा, तो फिर तो मुझे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूँ वृष राशि वालों, जितना मेहनत आपने 2024 में किया है ना, मैं जानता हूँ बहुत थके हो आप लोग 2024 में। बहुत संघर्ष और बहुत स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल का फल, उस संघर्ष का फल, उस मेहनत का जो पैसा है ना, वो 2025 में आपको मिलने जा रहा है। आखिर मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? मैं जो भी कह रहा हूँ वो बड़ा सोच समझ करके और ऑथेंटिकेशन के साथ कह रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। आपके 10th और 9th के जो लॉर्ड शनि हैं, 9th और 10th भाव के स्वामी जो शनि हैं, वो जाएंगे मीन राशि में 11th हाउस में गोचर करने। तो आपको पैसा निश्चित रूप से देने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब 3rd चीज की अगर हम बात करते हैं, आपका भाग्य खुलेगा 2025 में। उसका रीजन है कि 3rd हाउस में बृहस्पति गोचर करने जाएंगे कर्क राशि में एंड ऑफ ईयर। तो वहां पर जाकर के आपके भाग्य स्थान को दृष्टि देंगे, तो भाग्य आपके लिए खुलेगा। मेरे दृष्टि से 2025 आपके लिए सबसे शानदार रहने वाला है। किस महीने की बात अगर आयुषी जी ने कह दिया है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा महीना क्योंकि आपके लिए महीने का बेहतर रहेगा। इंतजार लोग करते हैं ना Yes. कि साल शुरू हो रहा है,
कौन सा महीना शुभ रहेगा? बहुत सारे लोग जो है नया घर लेना चाहते हैं या नई गाड़ियां लेना चाहते हैं, तो राइट। शुभ काम उसी महीने में करना तो चाहते हैं। सबसे जो लकी महीना कहा जाएगा वो आपका रहने वाला है 29 ऑफ जून से। आप डेट नोट कर सकते हैं। हाँ। आपके राशि स्वामी शुक्र स्वग्रही होकर के अपनी राशि में गोचर करेंगे। ये समय होगा 29 ऑफ जून से लेकर के 26 ऑफ जुलाई के बीच में। हाँ। ये जो करीब 27-28 दिन का समय होगा, ये आपके लाइफ का या आपके वर्ष का सबसे बेहतरीन टाइम होगा। इस समय आपका भाग्य उदय होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा समय आएगा वर्ष के अंत में 2 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर, यानी 24 दिन का समय वर्ष के एंड में होगा। तो ये जो वर्ष रहेगा वैसे बेहतरीन रहेगा। आपने पूरे समय की बात की, तो ये 2 समय सबसे बेहतरीन मुझे दिख रहा है। हाँ। अच्छा होगा जी। ठीक है, अब तीसरी राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। इनके लिए भी बता दीजिएगा कौन सा महीना शुभ रहेगा और पूरा साल 2025 इनके लिए कैसा देखिए, अगर रहेगा? मैं मिथुन के लिए बात करूंगा, मेरे दृष्टि से भाई जो शादी को लेकर के आपकी चिंताएं थी ना, या पार्टनर को लेकर के जो चिंताएं थी ना, वो आपकी इस वर्ष में दूर होने जा रही है। हाँ। विवाह निश्चित रूप से होने जा रहा है। और यदि लाइफ पार्टनर आपसे नाराज थी, नाराज था, वहां दिक्कत आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने जा रही है। हाँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब मुझे लगता है जब भी लोग जनरली मुझसे क्वेश्चन करते हैं, हाँ। तो 3 ही प्रश्न पूछते हैं, शादी कब होगी, करियर के बारे में, हाँ, और हाँ। संतान के बारे हाँ। में या एजुकेशन, ये 3-4 प्रश्न जनरली होते हैं। तो मुझे 2025 में अगर मैं मिथुन राशि को देखने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी राशि में 12 वर्ष के बाद बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। 7th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी, पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी, भाग्य पर उनकी दृष्टि होगी। राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे। अब तक 10th हाउस में गोचर कर रहे थे, आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। अगर हम शनि को लेकर के आपके राशि के अंतर्गत बात करें, तो शनि की भी जो पोजीशन है वो आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपकी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन को लेकर के जो चिंताएं चल रही थी, ये सारी चिंताएं आपकी दूर होने जा रही हैं। और 2024 में एक और प्रॉब्लम को लेकर के आप लोग परेशान रहे हैं, और वो प्रॉब्लम आपकी ये रही है कि साहब बहुत मेहनत कर लिया, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला, अप्रिसिएशन नहीं मिला, बदनाम जरूर किया गया। ये मुझे पता है, क्योंकि राहु 10th हाउस में गोचर कर रहे थे। तो ये जो चिंता थी, जो ये शब्द थे आपके, वो दूर हो जाएंगे। और 2025 निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। जी आयुषी जी। अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा वो बता दीजिए। और जरा ये भी बताइएगा कर्क राशि वालों के लिए कि महीने की तो हम बात करेंगे कौन सा शुभ रहेगा, थोड़ा सावधानी भी क्या क्या बरतना चाहिए वो भी बताते चलिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर वैसे मैं उठा करके देखूं, 2025 का स्टार्टिंग तो सावधानी वाला ही है। 2000 कर्क राशि एक जल तत्व राशि है और स्वामी आपके चंद्रमा है, 2.25 दिन में अपना राशि बदल लेते हैं। अच्छा, कर्क राशि बड़ी इमोशनल राशि है, किसी के प्रति गलत तो करते नहीं ऐसे लोग, और गलत होने पर बेचारे रिप्लाई करने के बजाय रोना, डिप्रेशन में जाना, अशांति में जाना, ये सबसे ज्यादा हो जाए। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत अगर मैं कर्क राशि की बात करूंगा, 2025 12 वर्ष बाद बृहस्पति अक्टूबर महीने में आपकी राशि में उच्चस्थ होकर के गोचर करेंगे। तो 2025, लेकिन एंड में, स्टार्टिंग में इंतजार करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बृहस्पति 12th हाउस के अंतर्गत आपके जाकर के गोचर करने वाले हैं। भाग्येश का 12th हाउस में गोचर करना विदेश में भाग्य उदय कराने वाला होगा। जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, जो भारतीय सनातनी विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए स्टार्टिंग से ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट आपकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो मैरिज को लेकर के है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के है, चाहे वो संतान को लेकर के, चाहे वो भाग्य को लेकर के है, तो ये सब कुछ आपका वर्ष का जो अंत, अक्टूबर का महीना, 10 अक्टूबर को बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे कर्क राशि के अंतर्गत, तो वहां से जाकर के ये सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब आपने कहा कि सावधानी अगर कुछ है तो बता दीजिए। हाँ। वर्ष के प्रारंभ में अगर देखा जाए 30 मार्च तक शनि अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, और उसके साथ जो राहु रहेंगे वो स्टार्टिंग में आपके 8th हाउस के अंतर्गत ही गोचर करेंगे मई तक। यहां पर जीवन साथी की हेल्थ, जीवन साथी के साथ अपने रिलेशन, इन दोनों चीजों को मेंटेन करने की जरूरत होगी। यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्टिंग में पैसा वगैरह चोरी होने का योग है। क्या करना चाहिए ताकि ये सब चीजें ना हो? एक तो सावधानी सबसे इंपॉर्टेंट है,
और दूसरा, शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान करते रहिए। कोई गाना गाना आता है तो भगवान के सामने बैठकर गाना गाइए, भजन गाइए भगवान के सामने, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आयुषी जी ये रहने वाला है, तो कर्क राशि के लिए ठीक ठाक रहेगा। सावधानी की जो बात की है वो ये रखनी अब है जी। सिंह और कन्या दोनों राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। इन दोनों राशियों के लिए कैसा 2025 रहेगा, क्या क्या सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, कौन सा महीना शुभ रहेगा? सिंह राशि के लिए संतान की प्राप्ति, मित्र की प्राप्ति, शेयर मार्केट से लाभ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने जा रहा है 2025 के अंतर्गत। अगर मैं बात करूंगा जाकर के कन्या राशि को लेकर के, सबसे पहले सिंह में ये सब चीजें प्राप्त होंगी। ब्रेन स्पीड से काम करेगा, एजुकेशन में बहुत अच्छे से मन लगेगा। सावधानी क्या रखना होगा, स्पेशली 2025 में मंगलवार को नॉनवेज बिल्कुल त्याग देना होगा, नहीं तो एक बड़ा नुकसान कौन होने से का राशि योग के लिए है। है ये? ये मैंने सिंह के लिए बताया, सिंह के ठीक लिए, है। यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, हाँ। उनको बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ, यानी मंगलवार को स्पेशली नहीं खाना अच्छा। है। हाँ, बाकी दिन तो बाकी ठीक दिन है, खा सकते हैं, ठीक नॉनवेज है। तो ऐसे कभी नहीं खाना हाँ। चाहिए, बट बाकी दिन आप अगर बहुत मजबूरी है तो खा सकते हैं, लेकिन मंगलवार को स्पेशली इसको दूर रहिए इससे अपने आप को। कन्या राशि के लिए अगर मैं इस वर्ष बात करूंगा तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है कि मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल पाया, या बहुत जो लोग एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो एक इच्छा थी कि नहीं साहब मुझे नौकरी से बिजनेस में मूव ऑन होना है, तो नौकरी से जो बिजनेस में जाने की इच्छा थी वो 2025 में पूरी निश्चित रूप से होने जा रही है। थोड़ा पेशेंस रखना हाँ, यस, होगा प्रॉपर्टी प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होगी। लेकिन अगर मैं ध्यान रखने की बात करूं, कौन कौन से ऐसे माह हैं जब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, तो आपके राशि स्वामी की अगर बात की जाए बुध की, तो ऐसे महीने आपके लिए स्पेशली 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक ध्यान रखना होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर जा रहे हैं तो इलायची जरूर खा करके जाइएगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर मैं तुला राशि पर चलें, हाँ, बिल्कुल। अगर मैं तुला राशि पर बात करता हूं और तुला वृश्चिक, मुझे लगता है हाँ, दोनों साथ तुला में और ले वृश्चिक लेते दोनों हैं, साथ में दोनों में बता अगर हम साथ ले लें, समय की थोड़ा हाँ, अभाव है, हाँ। तो मुझे लगता है कि तुला राशि के लोग जो कह रहे थे ना कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, हाँ। है ना, अच्छा टाइम मेरा कब आएगा, अपना मेरा टाइम कब अपना आएगा? टाइम कब आएगा, भाग्य हाँ। कब उदय होगा, तो 2025 में बृहस्पति आपका भाग्य उदय कराने आ रहे हैं, आपका अच्छा समय आने जा रहा है। क्या करना है 2025 में, दुर्गा जी की आराधना बहुत करना है, और यदि मेल हैं तो फीमेल का रिस्पेक्ट आपको बहुत करना है, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करेंगे तो वृश्चिक राशि के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, यदि कोई बड़ा अमाउंट कहीं पर फंसा हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था तो विवाह निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है वृश्चिक राशि को, स्टार्टिंग में फरवरी महीने तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। हम बात करें धनु और मकर की बात कर धनु लें। और मकर राशि को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सा महीना इनके लिए शुभ होगा? जी, धनु के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है 2025 में, हाँ। एक तो शादी होने जा रही है। भाई इतने दिन की जो परेशानियां थी, जो मेहनत था, मैं एक बात और बता दूं, अगर प्रेम करते थे, करती थी, किसी को पसंद करते थे, तो सामने से आकर के प्रपोज करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। अच्छा, तो प्रसन्न 2025 होइए। यस, ये तो ध्यान 2025 से सुन ले धनु हाँ, और मकर ये वाले, ब्रेकिंग न्यूज हो गया आपके लिए, है ना। ब्रेकिंग न्यूज है, लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली Yes. है, और आप सामने से जाकर के प्रपोज करें, आपको उसका फायदा ठीक है। मिलेगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति एक रिलेटेड टू मैरिज जितनी हाँ। चीजें थी वो आपकी सॉल्व होने वाली है। लव लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो आपकी 2025 में सॉल्व Solve हो होती हुई जाएंगी। निश्चित रूप से दिख रही है, धनु राशि के लिए खास करके है, ठीक है। एक और चीज, वर्ष के अंत में पैसा एक अच्छी वृद्धि के साथ आपको देखने को मिलेगा, बट सावधानी क्या रखने की आवश्यकता होगी, किसी भी इंपॉर्टेंट काम पर जाते वक्त काले कपड़े नहीं पहनिएगा भाई, और शिव जी से दूरी नहीं बनाइएगा, फायदेमंद रहेगा। अब अगर हम मकर राशि को लेकर के चलते हैं, भाई मकर राशि के लिए तो बहुत सारी यात्राएं करने वाले हैं आप, यहाँ जाओ वहां जाओ, काफी सारी यात्रा पूरा के जो मतलब ये शौकीन ट्रैवलिंग रहने वाला यस, है। अगर ओके। 2025 आप यात्रा के शौकीन हैं तो समझ लीजिए आपके मन की मुराद 2025 में पूरी होने वाली है। हाँ, एक चीज मैं ध्यान रखने के लिए भी कहूंगा भाई मकर राशि के लोग, मोटापा बहुत बढ़ने वाला है, तो इस डाइट कारण से करना पड़ेगा यस, डाइटिंग पर 2025 में। खास ध्यान रखिए। और ये सब करना है आपको मई में 14 तारीख के बाद, जब बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे। एक तो शुगर लेवल पर बड़ा ध्यान रखना है और अपने डाइटिंग पर प्रॉपर फोकस करना है।
जो लोग संतान के इच्छुक हैं, आपको वर्ष के प्रारंभ मई तक संतान को लेकर के गुड न्यूज मिल जाएगा। सिर्फ डाइटिंग पर ध्यान रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कुंभ और मीन के बारे में बात कर लें। हाँ, लास्ट ये दो आयुषी जी, राशियों के आपको बता बारे दूं, में। हाँ, कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि भी है अच्छा। और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली राशि मेरी कुंभ कुंभ है। राशि, हाँ, जनरली अच्छा। कुंभ राशि के लोग मुझे बहुत देखते हैं और इसीलिए मैं कुंभ पर सबसे अधिक रिसर्च करने का प्रयास करता हूँ और कुंभ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे जातक जातिका, आप सुन लीजिए। एक तो आपके राशि स्वामी शनि मीन राशि यानी सेकंड हाउस में जाएंगे, तो परिवार से रिलेटेड बहुत सारी उलझनें 2025 में आपकी सुलझ जाएंगी। पैसे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम 2025 में आपकी सुलझ जाएंगी। तीसरी, संतान, क्योंकि मिथुन राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे पंचम भाव के अंतर्गत, तो एक तो संतान को लेकर के जो चिंता है, संतान के बिहेवियर को लेकर के, संतान ना होने को लेकर के, या फिर एजुकेशन को लेकर के, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है। साथ में प्रेम संबंध इत्यादि स्टार्ट हो या चल रही खराब चीजें सॉल्व हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी 2025 में आपके लिए है। तो मैं कुंभ राशि के लिए सबसे बेहतरीन 2025 को देखने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मीन राशि को लेकर हाँ, बात कर लेते हैं। मीन राइट, राशि के लिए कौन सा मंथ सही रहेगा, क्या शुभ कार्य करें और क्या सावधानी बरतें? देखो मीन राशि के लिए भी मैं अगर कहूं, मीन राशि के लिए मुझे लग रहा है सबसे शानदार रहेगा। शानदार इसलिए कह रहा हूं कि एक तो बहुत प्योरिटी आएगी हृदय में, हाँ। एक जो मन की शांति है ना, वो 2025 में मिलने जा रही है। मैं जानता हूं 2024 में आप पति पत्नी खूब लड़े हैं, प्रेमी प्रेमिका आप खूब लड़े हैं, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, नहीं लड़े हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। आप बहुत लड़े हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन रहा है, बहुत अशांति रही है, ये सब कंफर्म रहा है, क्योंकि आपके राशि में राहु गोचर कर रहे थे, 7th में आपके केतु गोचर कर रहे थे। लेकिन 2025 में ये सब सॉल्व होने जा रहा है, बिकॉज राहु भी राशि चेंज कर लेंगे, केतु भी राशि चेंज कर लेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके राशि स्वामी 4th हाउस में गोचर करेंगे, प्रॉपर्टी भी दिलाएंगे, दिल से जिनको चाहते हैं चाहती हैं उनसे मुलाकात भी कराएंगे, जमीनी विवाद भी सुलझाएंगे, नौकरी से व्यापार की तरफ भी लेकर के आएंगे, और वर्ष के अंत में जाते जाते अक्टूबर के बाद आपको संतान और प्रेमी प्रेमिका भी दे करके जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि मीन राशि के लिए भी ये वर्ष आयुषी जी बहुत बेहतरीन रहेगा। शुक्रिया आचार्य जी, आपने 12 राशियों के बारे में बताया, क्योंकि देखिए 2025 की शुरुआत होने जा रही है, लोगों में उत्सुकता है ये जानने के लिए कि साल 2025 कैसे रहने वाला है। पंडित जी ने एक एक राशि के बारे में विस्तार से बताया, और खासकर कुंभ राशि के लिए ये साल बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। पंडित जी, वैसे तो नया साल है, सबके लिए अच्छा हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या सावधानी बरतनी चाहिए साल 2025 में सभी राशियों को? देखो 2025 में मैंने पहले भी कहा है, एक श्री रामचरितमानस की चौपाई है रामायण की, हाँ, कि धरी न काहू धीर सबके मन मनसी हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। जिस चौपाई की बात कर रहा हूं ना, ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने आधी लिखी थी, हाँ, और आधी चौपाई हनुमान जी ने लिखा। आधी लिख करके उन्होंने कहा कि समय किसका अच्छा रहेगा, बोले जो रघुनाथ की शरण में रहेगा। तो क्योंकि 2025 जो है मंगल का अंक भी है, 2025 के प्रारंभ का जो रात्रि का समय होगा वो मंगलवार का ही होने वाला है, अगले दिन बुधवार होगा। तो ऐसे परिस्थिति में जो भगवान हनुमान जी की शरण में रहेगा, मैं एक बात बड़ा क्लियर कह करके जा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, पूरा हनुमान चालीसा मत पढ़ पाइए। जनरली ऐसा होता है कि शराब इत्यादि की खूब बिक्री होती है ना, इसलिए हाँ, बिल्कुल। मैं अभी भी देख रहा था 4000 कुछ का शराब बिक गया है अभी दिल्ली में। 2024 खत्म हाँ, हो, न्यू ईयर के लिए लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं। अरे मैं तो दिवाली पर बात कर रहा हूँ आयुषी जी। मैंने एक दिन वो एक पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था कि 4000 कुछ करोड़ का शराब बिक गया। मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा हमारे भारत में गरीबी कहाँ हो सकती है। तो 2025 में सबसे पहले चीज ध्यान रखिएगा, रात्रि में पॉसिबल हो तो ड्रिंक नहीं कीजिए। नए वर्ष का वेलकम कर रहे हैं, प्रसन्नता से कीजिए। और एक हनुमान जी को बड़ा प्रिय जो दोहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको किया था, क्या था, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये हनुमान चालीसे की पहली 4 लाइन है। श्रद्धा पूर्वक 2 लाइन ही है, श्रद्धा से इसको करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि प्रभु 9 वर्ष में बल मिले, बुद्धि मिले, विद्या मिले,
आपकी कृपा मिले ताकि मेरा अच्छा हो। मैं निश्चित कह सकता हूं, नोट कर लीजिएगा, कम से कम 11 बार इसको कीजिएगा हनुमान जी का स्मरण करते हुए, और 2024 के जो समय रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। 2025 जब खत्म हो तो उसको देखिएगा, 2025 आपका 2024 से कई गुना बेहतर मिलेगा। शुक्रिया आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हम यही उम्मीद करते हैं कि साल 2025 आपके लिए शुभ हो। 2024 में बहुत सारे लोगों ने मेहनत की लेकिन उनको फल नहीं मिला, लेकिन आचार्य जी ने बताया कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको विशेष फायदा 2025 में मिलने जा रहा है। शुक्रिया आचार्य जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार।